या मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। तो आज मैं आपके साथ जो फसक साझा करने जा रहा हूँ वो क्या है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पूरी दुनिया में हर साल 120 करोड़ बच्चे यातना का शिकार होते हैं। उनको शारीरिक मानसिक यातना दी जाती है, पीटा जाता है। तो ये खबर बताती है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के नाम पर मारना पीटना दुनिया भर के करोड़ों घरों और स्कूलों में आम बात है। तो आप जब छोटे बच्चे थे या हम छोटे बच्चे थे, हमने पिटाई खाई। जब हम पिता बन गए या फिर नौकरी में आ गए, उदाहरण के लिए अध्यापक बन गए, तो हमने छोटे बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए बुरी तरह पीटा। इतना पीटा कि बच्चों के कोमल दिमाग में उसका गहरा असर पड़ गया। रिपोर्ट बताती है कि शारीरिक दंड से बच्चों के व्यवहार, विकास या सेहत पर कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ता है, बल्कि लंबे समय तक उनके मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक प्रगति को नुकसान पहुंचता है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 18 साल से कम उम्र के आधे से अधिक यानी 120 करोड़ बच्चे हर साल किसी न किसी रूप में पिटाई का सामना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर मिनट 2283 बच्चे इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो बच्चों की पिटाई में आम बात क्या है? बच्चों के सिर में, चेहरे में, कान में मारा जाता है तो उन्हें गंभीर चोट भी आ जाती है। बच्चों को बार बार दंड दिया गया तो उनके विकास की गति धीमी पड़ जाती है और अपने साथियों से लगभग 24% पिछड़ जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बार बार पीटा जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। अनेक मानसिक रोग हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। और बचपन की पिटाई का जीवन भर असर रहता है और ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक व्यवहार करते, झगड़ालू व्यवहार करते और नशे की लत में पड़ सकते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पीटने का कोई फ़ायदा तो नहीं होता है और बच्चों को कोई लाभ नहीं होता, नहीं परिवार को और न समाज को। तो अब समय आ गया है कि हम बच्चों को घर में या स्कूल में पीटना बंद करें। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पीटा जाता है, उनको शारीरिक मानसिक यातना का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और अपनी बात को भी नहीं बोल पाते हैं। तो भारत में भी लगभग ऐसी स्थिति है। भारत में बच्चों पर हिंसा के आंकड़े बहुत गंभीर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 50 से 60% बच्चे किसी न किसी रूप में शारीरिक दंड और हिंसा का शिकार होते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि स्कूलों में बच्चों को काबू कैसे करें। किसी क्लास में 30-40 बच्चे हैं, लड़ते हैं, शैतानी करते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, फर्नीचर को ज़मीन पर फेंक देते हैं। जो छत में ऊपर पंखा घूम रहा होता है उसको कोई चीज़ फेंक करके उसके जो हैंड्स होते हैं पंखे के, उनको तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। या फिर आपके स्कूल में जो पानी का नल लगा है, टैप लगा है, उसको बच्चे पीठ पीछे तोड़ देते हैं और स्कूल की दीवारों को गंदा करते हैं, उनमें गलत मैसेज लिख देते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों से कैसे निपटा जाए? तो कुछ बच्चे स्कूल देर से आते हैं, समय से नहीं आते हैं, स्कूल की छत में छिप जाते हैं या फिर बाथरूम जा कर के धूम्रपान करते हैं और आपस में एक दूसरे को पीटते हैं। कई बार बच्चे स्कूल में ऐसा हथियार, ऐसा टूल भी ले आते हैं जो खतरनाक होता है। आजकल तो बच्चे हाथ में कड़ा पहन के लाते हैं और कुछ कड़े सुदर्शन चक्र की जैसे तरह भी होते हैं और किसी को एक बार टच हो जाए तो रक्तस्राव हो सकता है, खून आ सकता है। तो इसी तरह घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं, 2-3 भाई बहन हैं, एक दूसरे को खूब मार पीट रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। तो माता पिता भी तनावग्रस्त हो जाते हुए भी बच्चों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। फिर कुछ वे माता पिता जो अपने बचपन में बहुत पीटे होते हैं
जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होता है वे माता पिता ही अपने बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। जिन टीचर्स की जब वो छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, उनकी अगर पिटाई हुई है तो वे टीचर बनने के बाद अपने स्कूल में अपने बच्चों की, छात्रों की पिटाई भी ठीक से, तबीयत से करते हैं। तो जिस तरह का माहौल बच्चों ने अपने बचपन में देखा होता है, चाहे स्कूल में देखा था, चाहे घर में देखा था, उसकी छाप उनके जीवन भर, उनके व्यक्तित्व में पड़ती है। तो यदि कोई अध्यापक बच्चों को खूब पीटते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके घर में या स्कूल में उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई थी, कड़क अनुशासन था, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता था। तो जिस तरह के अध्यापक से हमने पढ़ा है वैसा ही अध्यापक बनने के बाद हम अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, क्योंकि हमने वैसा ही देखा या सुना है। फिर आजकल बच्चों को इसलिए भी बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता है कि वे गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं। बच्चे मोबाइल में अगर हिंसक गेम खेलें, लड़ाई झगड़े वाला गेम खेलें, तो वो वही सीखते हैं। और टेलीविज़न में यदि बच्चे लड़ाई झगड़े वाले एपिसोड देख रहे हैं तो बच्चे अपने जीवन में वैसा ही सीखते हैं, उन्हीं की कॉपी करते हैं। जैसे रेसलिंग का शो देख रहे हैं, उसमें रेसलिंग करने वाले दो प्लेयर एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो बच्चे उनके मन में वो आइडियल बन जाता है और सोचता है कि हम भी ऐसे ही बनेंगे। और नहीं है, बेसिकली मनुष्य भी एक जानवर है और हिंसा उसकी मूल प्रवृत्ति में होता है। वो मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हिंसा की मूल प्रवृत्ति पर कंट्रोल करना सीख लिया है। तो जो हम लोग बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, ये काफ़ी जटिल प्रश्न है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत होशियार बनाना चाहते हैं। एक बच्चा घर में है तो उसी से उम्मीद होती है कि वही जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। एक आपका बालक है, बालिका है, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद की जाती है। और अगर बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं है, फिर भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इंजीनियरिंग का टेस्ट पास कर लेंगे, मेडिकल में एडमिशन ले लेंगे, और बच्चे नहीं कर पाते, तो फिर बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वे बहुत बढ़िया सिंगर हो सकते हैं, वो बहुत बढ़िया कारपेंटर हो सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर उनके अंदर कलात्मक कला अच्छी हो सकती है, वे ड्राइंग पेंटिंग के अच्छे टीचर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो बच्चों पर इस ज़माने में बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। समाज में माता पिता का नाम रोशन करने वाला भी होना है, ऊंचा पद भी हासिल करना है। तो WHO की रिपोर्ट कहती है कि अनुशासन के नाम पर बच्चों को पीटा नहीं जाए। तो अब सवाल आता है, यदि स्कूल में बच्चों ने पंखा तोड़ दिया है, वो जो पंखा छत पर घूम रहा है उस पर किसी चीज़ को फेंक करके उसके हैंड से तोड़ दिए हैं, मुड़ गए हैं तीनों हैंड से पंखे के। क्लास में 4 पंखे थे, 4 के 4 पंखों को बच्चों ने ऐसा ही कर दिया है। या फिर कमरे में कोई ऐसी गंदी चीज़ बिखेर दी है कि आपका वहाँ रहना मुश्किल हो गया, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे अनुशासित करेंगे, कैसे उन्हें आपका पहला रिएक्शन यही होगा इनको खूब कस के दंड दिया जाए, पीटा जाए। कोई बिरला ही धैर्यवान अध्यापक या प्रिंसिपल होगा जो उन बच्चों को अपने पास बुलाएगा प्यार से, और प्यार से समझाने की कोशिश करेगा। कई बार बच्चे आपस में लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे का खून बहने लगता है, घाव हो जाते हैं। अब जो बच्चा हार जाता है वो कहता है कि तुझे बाहर देख लूँगा। बच्चों के अपने गैंग होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी धमकी देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए, ये एक बहुत चुनौती होती है स्कूल में अध्यापक के लिए। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।